अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अगर कोई एक्नॉलेज कर दे कि मेरी आवाज़ भी सही आ रही है और मेरी स्क्रीन भी शेयर्ड है, देन वी कैन स्टार्ट इंशाल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिशरह सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ठीक है। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग आफ्टर तकरीबन मे बी 3 वीक्स ऑलमोस्ट। तो आई एम नॉट श्योर अगर आपको याद होगा या नहीं, मैं लास्ट टाइम कहाँ पे एंड किया था, तो वी विल पिक अप फ्रॉम देयर और एंड देन वी विल ट्राई टू कंटिन्यू। मे बी आई थिंक देयर विल बी 3 और 4 सेशंस मैक्स, क्योंकि वी आर एट द एंड ऑफ आवर सीरा। तो अब थोड़ा सा आप कह लो कि लास्ट टाइम हमने जब मक्का फतह हो गया था तो वहाँ तक हम पहुँच गए थे, और उससे आगे अब जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली इट्स द पीरियड जहाँ से इस्लाम अपनी पीक पकड़ेगा। एक वो वाला हम सारा चीज़ देख रहे होंगे, और दूसरे साइड पे अल्लाह ताला के नबी बीमार होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो डेथ वाले ईयर्स हैं वो आएंगे। वो काफ़ी फिर इमोशनल स्टोरीज वहाँ पर आ रही होती हैं, सहाबा की और मल्टीपल और भी। तो अब हम दो डिफरेंट डायमेंशन में चल रहे होंगे इन द नेक्स्ट 2-3 जो हमारे सेशंस होंगे। तो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। लास्ट टाइम जब हमने एंड किया था तो उस वक्त हमने जहाँ मतलब जहाँ ब्रेक ली थी वो थी कि मक्का फतह हो गया था, और उसमें जो उसका सारा बैकग्राउंड तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि सुलह हुदैबिया का जो इवेंट हुआ था, उम्रा करने गए थे लेकिन कुरैश ने उम्रा करने नहीं दिया था। उसके बाद वहाँ पर कुछ एक आप पहले ट्रीटी साइन हुई कुरैश और मुसलमानों के दरमियान, जिसमें तकरीबन 5-6 किस्म की वो टर्म्स थी कि मुसलमान अगले साल उम्रा करने आ सकते हैं। अगर कोई मुसलमान होकर मक्का वापस आ जाएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, अगर मक्का से मदीना चला जाएगा तो मदीना वालों को वापस करना पड़ेगा। अगर कोई दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं तो उनको आपने असिस्ट नहीं करना ताकि वो लड़ाई बढ़े ना। तो सही मल्टीपल उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में एक कंडीशन कुरैश खुद ही ब्रेक करते हैं। उसने देखा था कि बनु खुजाया और बनु बकर, ये दो कबीले थे, इनकी आपस में लड़ाई वगैरह होती थी। बनु खुजाया वो अल्लाह ताला वो मुसलमानों के साथ थे, मतलब वो मुसलमान थे और मुसलमानों की हमायत उनको हासिल थी। और जो बनु बकर थे वो पैगन्स थे, काफिर थे, और ऑब्वियसली कुरैश उनके एलाइज थे। तो जिस तरह अभी मतलब ये यूएसए और इसराइल की तरह कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया और यूएसए इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली उस वक्त बनु बकर ने अटैक किया बनु खुज़ा पर रात के टाइम पे, उनके जानवरों पे, उनके बच्चों पे, उनके कबीले पे, और उसको उसमें कुरैश ने फुल सपोर्ट की, उनको वेपन्स प्रोवाइड किए, उनको अपने आर्म्ड जो थे बंदे वो प्रोवाइड किए, और उसमें फुल सपोर्ट की। और वो उन्होंने बेसिकली ट्रीटी तोड़ दी अपनी, क्योंकि ट्रीटी में था कि आपने ग्रुप्स की अपने अलायंस की मदद नहीं करनी अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ को मजीद बढ़ाएगी। तो बनु खुज़ाया क्योंकि वो मुसलमानों के हमायती थे, तो वो अल्लाह ताला के नबी के पास आए, उन्होंने आगे बताया कि कुरैश ने ये किया है। तो अल्लाह ताला के नबी ने वहाँ पर कहा कि ट्रीटी खत्म हो चुकी है और अब हम मक्का पे अटैक करेंगे, मतलब मक्का को हम लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे। फिर वो अल्लाह ताला के नबी अपना पूरा लश्कर लेके जाते हैं, 10,000 उसमें सहाबा होते हैं, और उसमें फिर वो 3 ग्रुप्स बनते हैं। मतलब वो पहले वो प्रॉपर अबू सुफियान मुसलमान होते हैं, मतलब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली वी वोंट गो टू मच डीपर, हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर की हैं, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें कवर अप होंगी। उसके बाद व्हाट हैपेंस कि अल्लाह ताला के जब मक्का पहुंचते हैं तो कोई इतनी बहुत बड़ी फाइट्स नहीं होती, एक दो छोटे मोटे ग्रुप्स के साथ फाइट होती हैं, 10-15 कुरैश मरते हैं, काफिर मरते हैं, और एक दो मुसलमानों की शहादतें होती हैं, और सभी हथियार डाल देते हैं। अल्लाह ताला के नबी 3 ग्रुप्स बनाते हैं, खालिद बिन वलीद एक ग्रुप इनका होता है, दूसरा साद बिन उबादा का होता है, तीसरा अल्लाह ताला के नबी खुद लीड करते हैं। इनके पास मुहाजिरीन होते हैं, इनके पास अंसार का ग्रुप होता है, अल्लाह ताला के नबी के ग्रुप में मिक्स लोग होते हैं। तो मक्का की 3 साइडों सेंटर करते हैं, ये मक्का की लेफ्ट साइड सेंटर करते हैं, राइट से करते हैं, अल्लाह ताला के नबी स्ट्रेट जाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे साद को वो भी हमने देखा था कि रिप्लेस कर देते हैं तो बैर से, उसकी भी एक स्पेसिफिक रीजन से हमने डिस्कस की थी। तो अल्लाह ताला के नबी मक्का एंटर हो जाते हैं। अच्छा, मक्का एंटर हो जाते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला के नबी मतलब मक्का ऑब्वियसली पता हो जाता है। अल्लाह ताला के नबी उसको सारे जो अंदर 360 बुत रखे होते हैं उन सबको तोड़ते हैं, क्लीन करते हैं, और साथ में आयत की तिलावत करते जाते हैं। आई थिंक वो आयत थी कि वजाल हक वजहकल बातिल, कि हक आ गया और बातिल मिट गया। तो मक्का लिबरेट हो जाता है। उसके बाद मक्का के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब बाहर आते हैं सारे बुत वगैरह तोड़ के, अब सारे काफिर कुरैश लाइन बना खड़े होते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या होगा आज। अब अल्लाह ताला के नबी क्योंकि अब विक्टोरियस हैं, और विक्टोरियस जो भी नेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि खून खराबा करती है अपनी दुश्मनों के साथ जिन पे उनको फतह मिली होती है। तो देवर इमेजिनिंग सिमिलर, शायद अब हमारे साथ भी यही होगा, हमारी जानों का खतरा है वगैरह वगैरह। तो अल्लाह अल्लाह ताला के नबी बाहर आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब लाइक हाउ डू यू थिंक आई विल डील विद यू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा ट्रीट करूंगा।
और फिर वो कहते हैं कि यू आर अ नोबल ब्रदर, अ सन ऑफ नोबल ब्रदर। और फिर उनको हजरत यूसुफ का कहते हैं, वो रेफरेंस देते हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, हमें उम्मीद है आप भी हमें वैसे माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम सब फ्री हो, देयर इज नो ब्लेम ऑन यू टुडे, मे अल्लाह फॉरगिव यू, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ मर्सीफुल। तो यू कैन सी कि इट्स वेरी हार्ड कि एक ऐसी नेशन जिसने बे इंतहा, मतलब देर आर नो वर्ड्स कि उन्होंने कितनी अपोजिशन की है अल्लाह ताला के नबी की, मक्का से उनको निकाला है जो उनका बहुत, आप कह लो, एक सिटी था। अच्छा, हमें ना सो बड़ी हम काफ़ी ना चीज़ों का लिंक करेंगे आगे, वो स्टोरीज आएंगी इंसार की। तो आई विल बी शेयरिंग फ्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो मेरी इस जर्नी में, मुझे मदीना में जब मैं था तो आई वाज रिलेटिंग दो स्टोरीज देयर, जो अभी के लोग हैं वहाँ से। तो सीरा में ना एक इवेंट है, जब अल्लाह ताला ने मक्का छोड़ के जा रहे थे ना, तो वो बुक्स में लिखा आता है कि अल्लाह ताला के नबी ने बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, और बार बार पीछे देखते थे, उनकी आंखों से आंसू जाते थे। और वो ना उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वहाँ पे जो बड़ी फेमस है कि ए मक्का, मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तेरे लोग यहाँ पे रहने नहीं देते। तो ऑब्वियसली कुरैश ने उनको, अल्लाह ताला के नबी को निकाला था मक्का से, सारे सहाबा को। और अल्लाह ताला के नबी, हु इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, मतलब इमोशनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और हर लिहाज से ना, मतलब ही इज एग्जांपल फॉर अस। तो वो वहाँ पे अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पा रहे, और वहाँ पे रो रहे हैं और कह रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि "या मक्का, आई लव यू सो मच एंड आई आई वांट टू लिव देयर, लेकिन तुम्हारे लोग मुझे रहने नहीं देते"। तो इस चीज को ना आप मतलब इंटरनलाइज कर नहीं सकते बुक्स में, मतलब ऑब्वियसली समझ आती है कि यार ठीक है, अपने शहर से बंदे को मोहब्बत होती है, छोड़ना मुश्किल होता है, जो अपनी जगह होती है, शायद हमें अगर अपने जगह को छोड़ के कहीं को माइग्रेट करना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को ना आप ट्रूली तब इंटरनलाइज करते हो जब आप वहाँ पर हो और आपने वापस आना हो। जब आपने वापस आना हो ना, तो लिटरली आपकी ऐसी कंडीशन होती है ना कि उसको डिस्क्राइब करने के वर्ड्स ही नहीं है। आप वही अल्लाह ताला के नबी की तरह आपकी हालत होती है कि आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे होते हो कि जब तक मैं मतलब चलता जा रहा हूँ, मैं बार बार पीछे मुड़ के काबा को देखता रहूँ, और आपकी अजीब कंडीशन होती है, और आपका वो मतलब वो कहते हैं कि आने से पहले तड़प ज्यादा थी, आप वापसी पे ज्यादा है कि यार मैं दोबारा कब आऊंगा। तो इस तरह की बंदे की कंडीशन होती है, और आप फिर आप रियली इंटरनलाइज करते हो कि आप तो सिर्फ में भी यहाँ पे 8-10 दिन के लिए एक टूर के लिए सिंपल आए थे, लेकिन अल्लाह ताला के नबी तो वहाँ पर 40 साल रहे हैं, और उन 40 साल में अल्लाह ताला का घर है, वहाँ पर एक मोहब्बत है, और उनकी क्या कंडीशन होगी। तो वहां से जिन लोगों ने निकाला ना, ऑब्वियसली दे आर द वर्स्ट एनिमीज एवर। उसके बाद जिस तरह सहाबा कराम पे उन्होंने जुल्म किए, हज़रत बिलाल, हज़रत खुबैब, हमने सारी वो स्टोरीज पीछे पड़ी कि किस तरह उन्होंने इनको ट्रीट किया, फिर इतनी जंगें की, फिर जंगों में इतने इतने टॉप लेवल के हमारे जो सहाबा थे वो शहीद हुए। तो इन सभी के बावजूद अल्लाह ताला के नबी जस्ट सेड कि देयर इज नो ब्लेम ऑन यू टुडे, मे अल्लाह फॉरगिव यू, सबको माफ कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला के नबी को रहमतुल लिल आलमीन भी कहते हैं कि ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, सबसे ज़्यादा रहमत, मतलब रहमतुल लिल आलमीन को पूरी जहान, दोनों जहानों के लिए रहमत। कि आप लॉजिकली इसको इंटरनलाइज कर ही नहीं सकते। हम हमारे लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को ना, कोई थोड़ा बहुत हमारे साथ अगर बुरा करे, हम अपनी फैमिलीज में देख लेते हैं ना कि सगे रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज में अगर मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई मसला चल रहा होता है तो पूरी पूरी जिंदगी नहीं बुलाते हैं, ये उन्हें कस्में खा लेते हैं कि मैंने भाई जनाजे पे भी नहीं आना, मैंने मुंह भी नहीं देखना मरे हुए का। इस हद तक चले जाते हैं, जो कि अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपना खून होता है। लेकिन अल्लाह ताला के नबी के अपना खून भी नहीं है, स्टिल सबको माफ कर दिया। दैट्स वाई ही इज रहमतुल लिल आलमीन की, दैट्स द रीजन। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब इन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, माफ़ करना सीखें। और उस माफ़ करने में ना मे बी हमें मुश्किल होता है ऑब्वियसली, जब आप इस मोमेंट पे आते हो, आपको किसी ने आपके साथ जुल्म किया हो, या किसी ने आपके साथ बुरा भला किया हो, और आप पे मोमेंट आए माफ़ करने का, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक वो ईजी हो जाता है अगर आप उस वक्त ना अपनी इंटेंशन चेंज कर लेना। मे बी आप उस वक्त सिर्फ ये कर लेना कि या अल्लाह, इसको मैं माफ़ करता हूँ। ऑब्वियसली आप तो माफ़ कर देंगे, लेकिन इसको मैं माफ़ करता हूँ, और इसके बदले में क़यामत वाले दिन आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब मैं भी, मतलब इससे बेस्ट को डील हो नहीं सकती कि अल्लाह, इसको दुनिया में इसने जो मेरे छोटा मोटा किया है, ठीक है, आई विल फॉरगिव दैट स्पेसिफिक पर्सन या दैट स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग, और उसके बदले में आप क़यामत वाले दिन जब इतने इंसान खड़े होंगे, परेशान होंगे, आप उस दिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली अल्लाह करेंगे भी, क्योंकि आप एक डील कर रहे हैं अल्लाह ताला से, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो एनीवेज अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर देते हैं। फिर अल्लाह बिलाल को कहते हैं कि आप काबा पे छत पे चढ़ के अजान दें, वो अजान देते हैं, और उस दिन मक्का में सारी बुत परस्ती खत्म हो जाता है और इस्लाम प्रीवेल हो जाता है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने तकरीबन 18 दिन मक्का में रहते हैं वहाँ पे ना।
और उस 18 दिन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले हिंद की स्टोरी होती है। हिंद ये वो औरत है जिसने हज़रत हमजा को शहीद करने का पूरा प्लॉट किया था। तो हज़रत हमजा हमको पता है कि हमारे जो बेहतरीन दो सहाबी थे, हज़रत उमर और हज़रत हमजा, जिनकी जिससे इस्लाम को एक थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा हुआ था, उनमें से एक थे। और अल्लाह ताला ने बहुत बिलव चाचा थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, आप मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसको डिस्क्राइब करने, इतना उनसे मोहब्बत करते थे। और इतनी करते थे कि अल्लाह ताला के नबी जब वो शहीद हो गए ना, अल्लाह ताला ने बहुत देर के लिए मुस्कुराए नहीं थे, बहुत दिनों के लिए। और अल्लाह ताला के नबी जब मदीना वापस आए तो उहद में तकरीबन 70 शहादतें हुई थी। और अल्लाह ताला के नबी ने बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और किसी ने पूछा कि यार आपको आपको क्या हुआ? तो वो कह रहे थे कि तमाम हर हर शहीद के ना घर में रोने वालियाँ मौजूद हैं, मतलब जो उनकी वाइफ्स हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन हमजा की किसी की रोने वाली भी नहीं है। मुझे इसलिए ये रोना आ रहा है। अल्लाह ताला नबी जब जब ये सहाबा सुनते हैं ना, फिर सारे सहाबा अल्लाह ताला के नबी के साथ मिलके रोते हैं, क्योंकि एक नेचुरल गम है, इतनी बड़ी शहादत हुई है और हुई भी इतने बुरे तरीके से कि इस हिंद ने हमजा का कान काट दिए, उनकी जुबान काट ली, शहादत के बाद उनका नाक काट लिया और सारे अज़ा काट के उसका हार बना के अपने गले में डाला। और वहशी जिसने शहीद किया था वो उसका गुलाम था। इसने उसे कहा मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम इसको शहीद कर दोगे। तो ये सारी मास्टरमाइंड ये बंदी थी उसके पीछे ना, प्लॉट करने वाली। और ये अबू सुफियान की बीवी भी थी। तो अब ना ये इस्लाम कबूल, अब ये कहती है कि ऑब्वियसली अब और कोई रास्ता नहीं है ना, तो इस्लाम कबूल करने के लिए बेसिकली ना आती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। अल्लाह ताला के नबी ना बेसिकली सो कुरान में ना आपका है कि आप ना मतलब जो भी इस्लाम कबूल करते हो, अल्लाह ताला ने उसको बैत करते थे कि तुम शिरक नहीं करोगे और तुम मेरे जो जो मेरे पैगाम उस पर अमल करोगे वगैरह वगैरह। और औरतों के इस्लाम कबूल करने का तरीका डिफरेंट था। वो कुरान में आया कि जब वो इस्लाम कबूल करने आते तो अल्लाह ताला ने बस उनसे वर्बली बैत लेते थे, मतलब उनको ये वाली पूरी एक स्टेटमेंट देते थे और वो उसको एक्सेप्ट करते कि मैंने उसको कबूल किया। तो अल्लाह ताला नबी वो कह रहे हैं कि दे विल नॉट एसोसिएट एनीथिंग विद अल्लाह ताला, मतलब वो ऐलान करे। बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसमें हिंद भी थी, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। नॉट स्टील, तो उसमें बड़े मजे की स्टेटमेंट है। वो ऊंची से आवाज से कहती है कि मैं तो अबू सुफियान की जेब से पैसे चुरा लिया करती जब मुझे पैसे नहीं देते। तो सारे साहबा ना हंस पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी खामोश है, तो उन्हें पता लग जाता है कि इसमें हिंद खड़ी हुई है और उनको थोड़ा सा वो सारी उनको स्टोरी रिमाइंड हो जाती है हमजा वाली। फिर वो कहते हैं नॉट फोर्निकेट। तो फिर वो ऊंची से बोलती है कि क्या कोई औरत इस तरह की हो सकती है कि ये वाला बुरा एक्ट करेगी? फिर वो कहती है कि नोर किल देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का कत्ल नहीं करेंगे। फिर हिंद कहती है कि हम तो अपने बच्चों का कत्ल नहीं करते, हम तो इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन जंगों में आप लोग उन्हें मार देते हो। तो फिर साहब मुस्कुरा पड़ते हैं। फिर नॉट नॉट फॉल्सी एट्रीब्यूट्स, मतलब वो सारे ना कहते हो, हर हर बात में ना कोई स्टेटमेंट कहती है जिससे ना, मतलब एक सिंपल स्टोरी है, लेकिन अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में मैप करें ना, तो शी वॉज द वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी इन द कॉन्टेक्स्ट में भी फेमिनिस्टिक लेडी। मतलब उसमें वो वाली एक थी कि मे बी मर्दों से ज्यादा करज उनके अंदर उसमें थी, जिससे पता लगता है कि हर मिजाज के लोग मौजूद होते हैं। ये वो औरत है जो इस्लाम कबूल कर रही है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला के नबी को प्रॉपर जवाब दे रही है ना, तुर्की व तुर्की के। वो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने बच्चों को, मतलब वो बैत ले रहे हैं तो अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। और वो बड़ी एक हिम्मत वाली बात है कि इतने लोग खड़े हैं और ये छुपी भी हुई है, और ये जवाब में कह रही है कि हमने तो पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपने औहद में सबको मार दिया। मतलब अपने जो रिलेटिव के बारे में कह रही है। तो द कॉन्टेक्स्ट इज दैट के हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। और हमें समटाइम लगता है कि हम जब हम लोगों से डीलिंग्स कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस तरह मैं चाहता हूँ ना सभी मेरे उसी तरह डीलिंग्स करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। एंड सिमिलरली whenever you are choosing your partners, similarly whenever you are choosing your business partners, मतलब लाइफ पार्टनर भी और बिजनेस पार्टनर भी। और मतलब आपने जब भी पार्टनरशिप्स करनी है ना, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपने अपना स्पाउस चूज करना है, आपने अपने बिजनेस से पार्टनर चूज करना है, आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में करनी है, देयर कैन बी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। आपने मे बी कोई टूर करना है, राइट, किसी जगह पे आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलाना है, तो हमने ये चीज़ वहाँ पे देखनी है कि यार जिस इस बंदे का जो मिजाज है, क्या ये मेरे साथ आप कंपेटिबल है भी नहीं है, स्पेसिफिकली जो आपकी लंबी पार्टनरशिप्स हैं। क्योंकि अब हिंद की जो स्टोरी है ना, और भी कुछ इवेंट्स आएंगे, मे बी वो अबू सुफियान के साथ ही कंपेटिबल थी, मे बी किसी और मैन के साथ, किसी और के साथ, मे बी इनके लिए मुश्किल होती, बिकॉज शी इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेडी और एक डोमिनेंट लेडी थी ना। डोमिनेंट से मतलब है कि जो गलबा पाने वाली है, जो 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 बेसिकली अपनी मर्जी के मुताबिक अपने डिसीजन लेने वाली, इस तरह की लेडी है। अब मे बी हर हर बंदा इनके साथ नहीं कंपेटिबल हो सकता। तो सिमिलरली इससे हमने ये रिलेट करना है कि हमारी भी लाइफ में हमने जितनी भी पार्टनरशिप्स करनी है,
वी नीड टू असेस दैट वेरी केयरफुली कि हम जो पार्टनरशिप्स कर रहे हैं कि हमारे थोड़े बहुत मिजाज कंपेटिबल हैं, क्योंकि जब कंपेटिबिलिटी नहीं होती ना तो फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स बेटर टू सी दैट अप फ्रंट। तो खैर ये भी मुसलमान हो जाती हैं, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। और फिर अल्लाह ताला के नबी ना सबको माफ़ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बहुत सारे और भी दुश्मन आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया होता है। और उस वक़्त ना अंसार देखते हैं कि अल्लाह ताला के नबी तो सबको माफ़ किए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शायद अब अल्लाह ताला के नबी मक्का में रहेंगे ना, क्योंकि ही हैज़ रिटर्न होम, मतलब उनकी स्टेटमेंट होती है कि सॉफ्टनेस हैज़ ओवरटेकन हिम फॉर हिज पीपल। और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि अब शायद अल्लाह ताला के नबी इधर मक्का में ही रहेंगे, अब हमारे साथ वापस नहीं जाएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली मक्का उनका अपना घर है, तो ही विल स्टे देयर। सारे उनके लोग मुसलमान हो गए हैं वगैरह-वगैरह। जब उनकी सारी बातें ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और अल्लाह ताला के नबी को बता देते हैं। और अल्लाह अल्लाह के नबी ना सारे कुरैश को वापस बुलाते हैं, मतलब अपनी बात बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ये बातें कही? तो उन्होंने कहा कि जी या रसूल अल्लाह, हमने बातें कही हैं, दिस इज़ फॉर आउट ऑफ योर लव, कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वी आर वेरी वरीड कि अब आप मक्का फ़तह होगा तब आप हमें छोड़ देंगे, मदीना छोड़ देंगे और आप इनके साथ रह लेंगे। तो अल्लाह ताला के नबी वहाँ पे फिर कहते हैं कि हू एम आई, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, आई इमिग्रेटेड टू यू, मैंने तुम्हारी तरफ हिजरत की, विद यू एंड फॉर यू, माई लाइफ इज़ योर लाइफ एंड माई डेथ इज़ योर लाइफ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरी मौत तुम्हारी मौत है। जिससे उनको ये वाली मतलब तसल्ली देते हैं कि मेरा जीना और मरना अब तुम्हारे साथ है, मैंने तुम्हारी तरफ हिजरत की, तुम्हारे साथ तुम्हारी तरफ हिजरत, तुम लोगों के लिए हिजरत की, एंड नाउ आई वोंट बी लिविंग हियर इन मक्का। वही नबी हैं जो मक्का से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुरैश इंसार के लिए अल्लाह ताला नबी कह रहे हैं कि अब मेरा जीना और मरना तुम्हारे साथ है। फिर वहाँ पे बहुत सारी और भी स्टेटमेंट कहते हैं कि कुरैश की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत है, और कुरैश के लिए नफ़रत अल्लाह ताला के साथ नफ़रत है, और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जिससे अल्लाह ताला के नबी उनको तसल्ली देते हैं कि आई एम विद यू। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नबी को उस वक़्त शेल्टर दिया, उस वक़्त पनाह दी, जब जब हर कोई निकाल रहा था, ताइफ वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मक्का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और उस वक़्त उन्होंने साथ दिया। ये वो लोग हैं जिनका कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन जंगों में साथ शामिल हो गए, इन्होंने शहादतें अंसार ने ली, इन्होंने अपनी आधी-आधी जायदादें, अपनी आधी-आधी दौलत अपने जो मुहाजिरीन भाई थे उनको दे दी कि वो स्टेबल हो सकें। बहुत ज़्यादा हेल्प की। और अब अल्लाह ताला के नबी उनको कह रहे हैं कि जिस ऑब्वियसली जिस वक़्त तुमने हेल्प की ना, दिस इज़ अ रीपे कि आई विल बी फॉर विद यू फॉरएवर। और फिर अल्लाह ताला के नबी 18 दिन मक्का में रहते हैं और फिर वापस मदीना चले जाते हैं और फिर अपनी पूरी लाइफ मदीना में गुजारते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मक्का फतह हो चुका है और मक्का मुसलमानों के पास है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के नबी अल्लाह ताला के घर की बजाय, वहाँ पे रहने के बजाय मदीना में ही रहते हैं। तो मदीना में फिर उनकी डेथ होती है, मदीना में जब उनका रोज़ा मुबारक है, वो सारी जो चीज़ें जस्ट टू शो हिज लव फॉर अंसार। ठीक है, अब ये इवेंट होता है, उसके बाद बहुत सारे और भी कन्वर्ट्स होते हैं। फुजला बिन उबैद, ये एक शख्स होता है, ये वो शख्स होता है जो अल्लाह ताला के नबी पे अटैक करने के लिए आता है कि अब कोई मक्का भी फतह हो गया था, अब इट्स बेटर कि मैं मोहम्मद का खात्मा करूँ। लेकिन जैसे अटैक करने के लिए आता है, अल्लाह ताला के नबी को पता लग जाता है वही के ज़रिए। अल्लाह ताला के नबी इसके सीने पे हाथ रखते हैं कि व्हाई यू आर डूइंग दैट। और उस वक़्त वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि जैसे अल्लाह ताला के नबी मेरे सीने पे हाथ रखा, तो मेरे दिल की हालत ही मुकम्मल तब्दील हो गई। और मुझे उस वक़्त अल्लाह ताला के नबी से बढ़ के मोहब्बत किसी से नहीं थी। मतलब पहले मैं उनको कत्ल करने के लिए आया, लेकिन जैसे उन्होंने मेरे सीने में हाथ रखा, तो ही इज़ द पर्सन हू आई लव्ड द मोस्ट। मतलब मेरे दिल की हालत वहाँ नेगेटिव चेंज हो गई, फौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सफ़वान बिन उमय्या, ये एक दोस्त थे उमैर बिन वहब के, ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सुहेल बिन अमर, इनकी पूरी-पूरी स्टोरीज़ है, मैंने नाम लिखे हैं, यू कैन रीड देयर स्टोरीज़, कि इनकी डिटेल में स्टोरीज़ है सभी की, किस तरह उन्होंने बड़े एक डिफरेंट यूनिक तरीके से इस्लाम कबूल किया। सुहेल बिन अमर, ये वो शख्स है जिन्होंने सारी जंगों में पार्टिसिपेशंस की, ये वही शख्स जिसने हुदैबिया की ट्रीटी में सारी टर्म्स लिखी। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द कुरैश। ये भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। अबू कुहाफा, ये अबू बकर के फादर होते हैं। अबू बकर अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया है जैसे ही अल्लाह ताला के नबी ने दावत दी। अबू बकर को सिद्दीक इसलिए कहते हैं, मतलब अबू बकर सिद्दीक हम कहते हैं, सिद्दीक हमारे लिए सच्चा। और सिद्दीक उनका लक़ब इसीलिए है कि ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया विदाउट एनी क्वेश्चन। मतलब अल्लाह ताला के नबी ने उनको दावत दी, ही डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया बगैर कुछ पूछे। उसके बाद जब मिराज का वाक़या हुआ, और मिराज के वाक़ये फिर जब अल्लाह ताला ने नबी ने आके वापस आके बताया कि मैंने एक रात में मैं आसमानों पर गया और मैंने अल्लाह से मुलाकात की, मैंने नबी से मुलाकात की, तो कुरैश ने बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया। अबू जहल अबू बकर के पास गया और उनको जाके कहा कि तुम्हें पता है मोहम्मद क्या कह रहा है? उन्होंने फरमाया क्या कह रहा है?
तो उन्होंने फरमाया कि अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं रातों रात आसमानों की सैर करके वापस आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा, अबू बकर क्या वाकई मोहम्मद ने कहा है? तो अबू जहल ने कहा कि हाँ। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा। तो अबू जहल कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मतलब तुमने कोई कुछ देखा नहीं, मतलब ये तो इलॉजिकल बात है ना, किस तरह उनका कहना। तो वो कहते हैं कि तुम इस चीज को कह रहे हो कि मैं ना मानूंगा, बल्कि मैं तो वो भी मानता हूँ, उस चीज को भी मानता हूँ कि जब वो कहते हैं कि मुझ पे फरिश्ता आता है आसमानों से और उन पे वही नाज़िल होती है, जब मैं उस चीज को मान सकता हूँ तो मैं इसको क्यों नहीं मान सकता। फिर अल्लाह ताला के नबी ने उनको लकब दिया था कि सिद्दीक, कि वो सच्चा है कि जो बगैर क्वेश्चन के अल्लाह ताला की चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही इज द, मतलब अल्लाह ताला के नबी के सहाबा में से इनका टॉप का दर्जा अबू बकर सिद्दीक का, और उनके अपने घर में फादर मुसलमान नहीं होते पूरे 13 साल, और ये बदर फतह मक्का के बाद मुसलमान होते हैं, विच मीन्स इट्स टोटली 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 पॉसिबल कि हमारे अपने घरों के अंदर भी देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मैं भी औलाद दीन की तरफ आ जाए और पेरेंट्स ना आ रहे हो। नॉर्मली ऐसे हो रहा होता है, हम जेन जी जो हैं, हम लॉजिकल हैं, चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर हम हर चीज़ में मीनिंग तलाश करते हैं। फिर हमें जब हमें चीज़ों की रियलिटी का पता लगता है, मे बी इस्लाम का ट्रू वर्जन का पता लगता है, तो हमारे घर में वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं हो रही होती। हम अपने घर में उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो चेंज नहीं हो पाता। हमारे पेरेंट्स चेंज, ऑब्वियसली उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है पिछले 30 40 50 सालों से जो उन्होंने बिल्डअप किया है, वो चेंज नहीं कर पा रहे, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और फिर हम उनको उस कॉन्फ्लिक्ट में फ्रस्ट्रेट होकर फतवाबाजी शुरू कर देते हैं, फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये और वो, पेरेंट्स को गलत कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये सीरत से भी एग्जांपल्स मिलती हैं कि जो एक टॉप के सहाबी हैं, जिनसे में भी बेहतर तबलीग करने वाला कोई नहीं हो सकता है, वो सहाबी हैं जिन्होंने बड़े चोटी के मुसलमानों को दावत दे के इस्लाम कबूल करवाया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ को इन्होंने इस्लाम कबूल करवाया था, मुसब को इन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, लेकिन वो अपने वालिद को इस्लाम कबूल नहीं करवा सके पूरे 13 साल। इसका, और इससे हम यही लर्न कर सकते हैं कि हमारी अपनी फैमिलीज में भी ये हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, हमें इससे ये वाली लेनी चाहिए लर्निंग्स कि अबू बकर स्टिल ही लव्स हिज फादर, और उनको उनकी फिक्र है, और 13 साल तक उनकी फिक्र रही है, उनको बुलाते रहे हैं इस्लाम की तरफ, उनको दावत देते रहे हैं। और इवेंचुअली 13 साल के बाद आके अबू बकर के फादर ने इस्लाम कबूल किया है अल्लाह ताला के नबी के हाथों, तो अबू कहाफा ने, और उस वक्त ये नाबीना भी थे, और नाबीना काफी देर से थे। और कोई इनके, अबू बकर ने इनको, इनके इमोशंस हर्ट नहीं किए पूरे 13 सालों में, कोई इनके साथ बदमज़गी नहीं की, कोई बदसलूकी नहीं की, किसी भी तरह की आ, वो ना कि उफ तक ना कहो, एग्जैक्टली उसकी वो एग्जांपल बने। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट भी आता है कि जब अल्लाह ताला के नबी हिजरत कर रहे थे, तो अबू बकर के पास जितना भी साथ घर में दिनार पड़े थे, माल पड़ा हुआ था डिब्बे में, तो वो सारा कुछ अपने साथ ले जाते हैं कि सफर में जरूरत पड़ेगी जब हमने मदीना की तरफ हिजरत करनी है। तो अबू कुहाफा वगैरह नाबीना थे, तो अस्मा से पूछते हैं, तो अबू बकर की बेटी थी, उनसे पूछते हैं कि क्या उसने, अबू बकर ने कुछ छोड़ा भी है तुम लोगों के लिए, सारा कुछ ले गया अपने साथ, मतलब ताना दे के पूछते हैं। तो अस्मा कहती है कि वो काफी कुछ छोड़ के गए हैं। तो वो कहते हैं क्या छोड़ा है, मुझे भी दिखाओ। तो अस्मा उस डब्बे में कंकर भर देती हैं, और उनको वो डब्बा पकड़ाती हैं, वो नबीना, तो वो हाथ लगा के देखते हैं, तो लगता है अच्छा ये दिनार है शायद। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इवेंट था कि किस तरह पूरा घर मिलके इस्लाम पे चल भी रहा है, लेकिन एक जो बंदा इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, उसकी फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं कर रहा, उसने इखलाक के साथ पेश आ रहा है कि मैं भी एक मोमेंट पे आकर इनका भी दिल नरम हो जाए, और इवेंचुअली आकर 13 साल के बाद ये इस्लाम कबूल करते हैं। और जब ये इस्लाम कबूल करते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अल्लाह ताला के नबी अबू बकर कहते हैं कि जब वो अपने बाप को लेकर आते हैं, नबीना होते हैं, तो अल्लाह ताला से भी उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अबू बकर तुम मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे घर आ जाता, तुम क्यों लेके आए, क्यों तुमने तकलीफ दी अपने वालिद को। और अबू बकर ना रोने लग पड़ते, जब इस्लाम जब कलमा पढ़ते हैं ना, तो वो रोने लग पड़ते हैं अबू बकर। तो अल्लाह ताला नबी पूछते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि यार रसूल अल्लाह, आई विश कि मेरे बाप की जगह पर आपके चचा अबू तालिब होते, रोज इस्लाम कबूल कर लेते, कि अपने बाप से ज़्यादा उनको फिक्र अल्लाह ताला के नबी की चचा की है, कि वो इतना उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पूरा इनका इवेंट होता है इस्लाम कबूल करने का। उसके बाद मतलब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला के नबी के हाथ में बहुत सारे लोग, बहुत एक मेजोरिटी इस्लाम कबूल कर लेती है फतेह मक्का पे। और उसके बाद नेक्स्ट बैटल ऑफ हुनैन होती है। वहीं पर जब फतेह मक्का होता है, तो दो कबीले होते हैं, बनु सकीफ और बनु हवासन, ये दो कबीले होते हैं, और ये प्लान करते हैं कि अब क्योंकि इस्लाम फैल रहा है, तो इट्स बेटर कि हम इस्लाम इन पे हमला करके इसको ख़त्म करें, वरना ये बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत बन जाएगी। तो ये दो कबीले ना, ये बहुत मेजर, बहुत बड़े कबीले होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ आप कह लो कि मैन पावर। तो ये 20,000 लोगों का लश्कर जमा करते हैं, और ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हम मुसलमानों पर अटैक करेंगे, मक्का पे अटैक करेंगे और मुसलमानों को खत्म करेंगे, वरना ये बहुत बड़ी पावर इमर्ज कर रही है और कल को ये हमारे लिए मुश्किल बनेगी। तो और इनके गोल दो ही होते हैं कि हम काबा को अपने ले लें, कस्टोडियन में अपनी निगरानी में ले लें, और
पैगनिज्म को प्रिजर्व करें कि इस्लाम फैलेगा तो पैगनिज्म का कुफर का खात्मा होगा, तो हमने इसको प्रिजर्व करना है। तो जब ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के नबी तक भी खबरें पहुंच जाती है, अल्लाह ताला भी प्लान करते हैं कि इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, हम उन पे अटैक करके उनको पहले उनका किला कमा करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। तो उस वक्त क्योंकि 10,000 मुसलमान पीछे से आए होते हैं, 2,000 विद इन फ्यू डेज मुसलमान हो जाते हैं और 12,000 प्लस की आर्मी रेडी हो जाती है मुसलमानों की, और मुसलमान चले जाते हैं, सफर शुरू कर देते हैं इन कबीलों की तरफ अटैक करने के लिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होता है कि कुछ साहबी अब कहते हैं कि 12,000 लोगों का लश्कर, फर्स्ट टाइम एवर इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों का, और कुछ साहबी कहते हैं कि हाउ कुड बी पॉसिबली बी डिस्ट्रॉयड व्हेन वी आर 12,000, कि वो अपने नंबर्स पे भी गरूर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मीन्स पे चले जाते हैं, रिसोर्सेज पे चले जाते हैं कि आज हम 12,000 है, आज कौन हमें तबाह कर सकता है। और अल्लाह ताला के नबी फिर उनको रिमाइंड करवाते हैं पास्ट का, उनको रिमाइंड करवाते हैं दूसरी नेशन पे जाकर, जब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट कही तो उनके साथ क्या हुआ। तो फिर उसके बाद उनको इस स्टेटमेंट पे अल्लाह ताला भी लेसन दिखाते हैं कि अब उन्होंने अल्लाह ताला पे तवक्कल करने की बजाय अपने रिसोर्सेज पे रिलाय किया कि आज हमें कौन कुछ कह सकता है। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होता है जब ये लोग जाते हैं, तो जिस जिस जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पहाड़ होते हैं साइडों पे ना, और दरमियान में राहदारी होती है, वो जिसे हम आई थिंक मुझे वो टर्म भूल गई उर्दू की, दरा होता है मे भी इस तरह के उसका नाम होता है, उससे गुजर रहे होते हैं। और बनु सकीफ ने ना बड़ी हैवी प्लानिंग की होती है, ये ना हिडन प्लेसेस पे बैठे होते हैं स्पॉट्स पे, और जैसे मुसलमान उस तंग जगहों से गुजरना शुरू करते हैं ना, उन पहाड़ों के दरमियान से, तो वो तीरबाजी शुरू कर देते हैं, तीर तीर फेंकने शुरू कर देते हैं। और अब ऊपर से भी तीर आ रहे हैं, साइडों से भी तीर आ रहे हैं, सामने से पीछे मुसलमानों की भगदड़ मच जाती है कि पता नहीं कहाँ से इतने तीर आ रहे हैं। और मुसलमान पूरी जितने भी होते हैं वो कुछ तो शहीद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ आगे को भागे, कुछ पीछे को भागे, और लश्कर के अंदर ही भगदड़ मच जाती है। और मुसलमान जो उनकी यूनाइटेड होती है, जो जो उनकी एक प्रॉपर एक ग्रुप बना होता है, वो टूट टूट जाता है और मुसलमान डिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जिसपे फिर हमें पता लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट 12,000 थे, लेकिन उनका 12,000 का कुछ काम ना आया, उनकी एक छोटी सी टेक्निक ने पूरे के पूरे लश्कर को नाको चने चुबवा दिए। जिससे हमें ये लेसन मिलता है कि इवन कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं ना, हमें फिर भी रिलाय अल्लाह ताला पे ही करना है। रिसोर्सेज अख्तियार जरूर करने हैं, जो हम आगे देखेंगे भी कि बैटल ऑफ ताइफ पे अल्लाह ताला ने कितना परफेक्ट एग्जांपल है रिसोर्सेज अख्तियार करने के, लेकिन एट द एंड रिसोर्सेज के बावजूद भी हमने रिलाय अल्लाह ताला पे करना है। ये बड़ा एक ना एक हार्ड लाइन है जिसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार हम अल्लाह ताला पे इतना तवक्कल करना शुरू कर देते हैं कि हम मीन्स को अख्तियार नहीं करते, वो भी एक बेवकूफ़ी होती है। और कभी कभार हम मीन्स को रिसोर्सेज को इतना रिलाई करना शुरू करते हैं कि हम अल्लाह ताला का भूल जाते हैं, उन पर तवक्कल नहीं करते, वो भी एक बेवकूफ़ी होती है। तो हमने अपने हर लाइफ के डिसीजन पे, हर लाइफ के मोमेंट पे असेस करना है कि हम किसी दोनों एक्सट्रीम में किसी की तरफ तो नहीं इंक्लाइन हो रहे, हमने बैलेंस रास्ते पे रहना है। रिसोर्सेज भी यूज़ करने हैं, बीमार हुए हैं डॉक्टर के पास भी जाना है, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाना है, लेकिन तवक्कल अल्लाह ताला पर करना है कि या अल्लाह मैंने मीन चूज़ कर लिए, मैं वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, अब शिफा मुझे आपने देनी है, इसके हाथ डॉक्टर का शिफा आपने रखनी है। इस तरह की जितनी बाकी चीज़ें हैं, तो अपने मीन्स अपने प्रॉपर यूज करने हैं, उसके बाद रिलाय अल्लाह ताला पे करना है। तो एनीवेज बहुत सारे जो थाउजेंड हमारे फाइटर तो हर तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला नबी सबको बुलाते हैं कि वेयर आर यू गोइंग पीपल, कम टू मी, आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई एम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। फिर सबको कहते हैं कि अपने चचा को कहते हैं कि इन सबको आवाज़ है, इनके चचा की आवाज़ बहुत बहुत भारी थी, बहुत ऊंची थी, तो उन्होंने कहते हैं कि कॉल सो एंड सो, मतलब नाम ले लेकर बुलाते हैं कि कॉल टू द पीपल ऑफ डिवाइन एक्सेप्टेंस, के सुलह हुदैबिया वाले लोगों को बुलाओ, कॉल टू द पीपल ऑफ बदर, बदर के लोगों को बुलाओ, कॉल कॉल आउट टू द अंसार, अंसारियों को बुलाओ। तो वो ग्रुप बाय ग्रुप सबको मुखातिब करते हैं, जब अल्लाह ताला इस तरह बुलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फिर थोड़ा संभलते हैं, और फिर उन पे वापस अटैक करते हैं बनु हवासन पे, और वो अटैक सक्सेसफुल होता है सॉरी, और वो इवेंचुअली अपने हथियार डाल देते हैं और मुसलमान उनको फतह कर लेते हैं। और उसमें से बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये होती है कि जो बनु हवैज़न वाले होते हैं, मतलब जो दोनों कबीले होते हैं, ये अपनी औरतें और अपने सारे लोगों को अपने साथ लाए, अपने बच्चों को, अपने मवेशियों को साथ लाए होते हैं, जो बेसिकली उनके पीछे होते हैं, लश्कर के पीछे। और उनकी रीज़न ये होती है कि हमें मोटिवेट करेंगे कि हमने आखिरी दम तक लड़ना है। लेकिन ऑब्वियसली वो उनकी एक स्टूपिड हरकत होती है, बच्चों को साथ लाना और औरतों को साथ लाना और जानवरों को साथ लाना, और वो उनको बहुत बड़ा कोस्ट करते हैं। मुसलमान इवेंचुअली उन पे फतह पा लेते हैं, और उनके ऊपर जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, उनके जितने भी सारा माल होता है जो अपने वो साथ लाए होते हैं, मुसलमान सबको एज अ माले गनीमत वो उनको मुसलमानों के पास आ जाता है। तो ये एक चीज़ होती है, और मुसलमान बैटल ऑफ हुनैन जीत जाते हैं। और दिस इज द वॉर जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा माल मिलता है, मतलब
यू नेम इट, इतना उनका माल मिलता है कि एक एक सहाबी के हाथ 100 ऊँट आते हैं। और ऊँट, उस वक्त की जो ऊँट की कीमत थी, इट्स जस्ट लाइक मे बी आज की ब्रांडेड लग्जरी कार है, मे बी आज की मर्सिडीज है, फॉर्च्यूनर है, लैम्बोर्गिनी है। उस वक्त ऊँट की इतनी कीमत है, मतलब वहां पर इवन कि जब अल्लाह ताला के नबी मक्का हिजरत मक्का से की थी, तो उन्होंने उस वक्त उनकी जो कत्ल की कीमत थी वो 100 ऊँट रखी थी, 100 रेड रेड ऊँट। और इतनी उस वक्त की, तो इतना माल मिलता है कि यू कैन से कि आज अगर वो जंग जीतते तो मे बी एक एक बंदे को 60 60 70 70 गाड़ियां मिल गई हैं, बेइंतहा दिनार मिल गई है। बहुत बहुत माल मिला इस हुनैन की जंग से। अल्लाह अल्लाह ताला के नबी ने वो सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मक्का के लोगों में, ताकि उनके दिल बदल जाएं, उनके दिल बेहतर हो जाएं इन टर्म्स ऑफ कि आप वो इस्लाम की तरफ आ जाए, मतलब मे बी माल से उनके दिल बदले। जिससे हमें ये भी पता लगता है कि दावत के अंदर अपना पैसा यूज करना लोगों के दिलों को बदलने के लिए इट्स टोटली फाइन। अगर हमने किसी को अच्छी बात की दावत दे दी है तो इट्स टोटली फाइन कि आप भी उनको यार लेट्स डू अ डिनर, और आप उसे अच्छी जगह पर डिनर करें और उसमें उस पे कोई अच्छी बात बता सकते हैं। आप आपने मे बी किसी ग्रुप को, अपनी फैमिली को मे बी दावत वाला काम करना है, तो यू कैन डू अ वेरी गुड गेट टुगेदर एट योर होम, अपनी अपनी रिलेटिव्स के साथ, और आप वहाँ उसके बाद में भी एक छोटा सा एक मे बी टॉक रख सकते हैं। तो दावत के अंदर पैसे को इस्तेमाल करना लोगों के दिलों को बदलने के लिए अल्लाह ताला के नबी ने भी किया, और हमें भी जिस मोमेंट पे ये करना जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं उसको। इट्स नॉट बैड, इट्स वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द दावा एज वेल। बैटल ऑफ हुनैन के फौरन बाद ताइफ, जिसमें अल्लाह ताला के नबी चाहते हैं, जो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी कि वहां पर गए थे और उन्होंने इतना अल्लाह ताला के नबी पे जुल्म किया था, अल्लाह ताला भी खून खून हो गए थे, और उनका सारा उनके वापसी पे जूते खून से भर गए थे। वो सारी हमने स्टोरी डिटेल में पढ़ी थी पहले। तो अब जैसे ये खत्म होती है, अल्लाह ताला प्लान करते हैं कि अब ताइफ को भी फतह कर लिया जाए। अच्छा, अब ताइफ के अंदर ना ये लोग किलों में रहते थे। किलों में रहने से मुराद है कि ये लोग इनके बहुत बड़े बड़े किले थे, और उसके अंदर इन्होंने अपने आप को सेफ कर लिया। इनके पास खाना पानी भी था बहुत महीनों का अंदर। और अब इस किले के अंदर मुसलमान नहीं जा सकते, जब तक अंदर नहीं जाएंगे पता नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमें वही तवक्कुल और नींद वाली बात आती है। अल्लाह ताला के दो सहाबी होते हैं, हज़रत उर्वा बिन मसूद और हजरत गैलान बिन सलमा, उनको भेजते हैं रोमन ट्राइब की तरफ। रोमन ट्राइब उस वक्त की सुपर पावर थी, सॉरी, रोमन्स। जस्ट लाइक कि आज यूएसए है या चाइना है या फिर भी आज रशिया है, तो उस वक्त रोमन सुपर पावर थी। और अल्लाह ताला ने भी उनके कबीले की तरफ, जो रिहाइश की तरफ इन दो सहाबी को भेजते हैं कि वहां से जो लेटेस्ट वॉर टैक्टिक्स है ना वो सीख के आओ, ताकि हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। अब अल्लाह ताला ने भी ये भी कह सकते हैं कि यार आई एम द प्रॉफिट, हमारे साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल है, तो हम बस अपने साथ जो भी हमें आता है हम उसी को यूज करते हुए अटैक करेंगे और फतह मिल जाएगी। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला के नबी मीन्स ले रहे हैं। अल्लाह ताला के नबी को पता है कि किला फतह करने की हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हमने अब मीन्स लेने हैं। वो इन दो साहबियों को भेज रहे हैं, जस्ट लाइक कि पाकिस्तान से अब यूएस से भेजा है दो बंदों को कि आप वहां से वॉर टैक्टिक्स सीख के आओ, ताकि हम यहाँ पर आकर उसको इम्प्लीमेंट करें। दिस इज द मीन्स कि अल्लाह ताला भी मीन्स को इख्तियार कर रहे हैं। तो ये वही वाला है कि बैलेंस है कि मीन्स को इख्तियार कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करना है कि मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट की है, और आप उसके बाद अब अल्लाह ताला आप पे मैं तवक्कल करता हूँ। तो ये जाते हैं, फिर ये सारे टैक्टिक्स में यहाँ पे लेके आते हैं कि यार इस तरह किलो पे अटैक करना है। उस वक्त मुसलमान पहली दफ़ा वो मंजीक का यूज़ करते हैं, जिस पत्थर फेंकते हैं सुराख करने के लिए। ये एक टेक्टिक होता है। ये एक टेक्टिक होता है कि आप बहुत बड़ी लकड़ी के साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह मल्टीपल होता है। मुसलमान सारे अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं, और वो मुसलमान 2 हफ्तों के बाद भी नहीं कर पाते, उस पर फतह नहीं कर पाते। फिर अल्लाह ताला नबी अनाउंस करते हैं कि जो भी हमें ज्वाइन करेगा वो महफूज रहेगा, और जो भी गुलाम होगा हमें ज्वाइन करेगा उसको हम आज़ाद कर देंगे। तो रातों रात बहुत सारे लोग किलो से निकल के मुसलमानों को ज्वाइन कर लेते हैं, और लेकिन स्टिल वो थोड़े होते हैं, पूरा कबीला तो नहीं होता ना। और इवेंचुअली अल्लाह ताला के नबी कहते हैं कि वापस चलते हैं, लेकिन साहबी कहते हैं कि नहीं, हमने वापस नहीं जाना, हम कीप फाइटिंग। लेकिन 2 हफ्ते मजीद गुजर जाते हैं, और 1 महीनों के मुहासरे के बाद मुसलमान इवेंचुअली वापस चले जाते हैं, और ताइफ फतह नहीं होता। विच मीन्स कि अल्लाह ताला के नबी से बेहतरीन फाइटर्स किसी के पास नहीं, मतलब सहाबा से बेहतरीन फाइटर्स कोई भी नहीं था। जितने दिन का अपना जज्बा था, जितना था। मीन भी यूज कर लिए, वन ऑफ द लेटेस्ट उस वक्त के, इससे लेटेस्ट मीन्स भी नहीं हो सकते। पूरा महीना एफर्ट्स भी किए, स्टिल रिजल्ट्स नहीं मिले। जो एक इवेंचुअल आउटकम थी कि ताइफ फतह हो जाए, वो नहीं हुआ। विच मीन्स कि अगर अल्लाह ताला के नबी की लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हमारी लाइफ में भी आएंगे। समटाइम देयर विल बी द इवेंट्स, हम अपनी पूरी एफर्ट्स कर लेंगे, लेकिन हमें अपना इवेंचुअल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा।
उसमें डेफिनेटली अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, हमने चीज़ सीखनी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें मतलब हमारी लाइफ में हमें तंग कर रही होती है। मे बी हम बहुत फुल एफर्ट कर देते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, नहीं होता तो हमें लगता है कि शायद लाइफ एंड हो गया। हम पूरी एफर्ट मार देते हैं कि यार इस पैसे की कंपनी में जॉब मिल जाए, ये वाला बिजनेस चला जाए, या ये वाली चीज़ हो जाए, और अपने एंड पे हर पॉसिबल एफर्ट कर डालते हैं। जब वो नहीं होती तो फिर हम भी डिप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या था, अल्लाह ताला का मेरी मुझे मुझे पसंद नहीं करते, या मे बी मैं मेरी किस्मत में ऐसा था वगैरह वगैरह। फिर मल्टीपल बंदा नेगेटिव थॉट्स में जा रहा होता है। नहीं जाना हमने उस तरफ, क्योंकि देर विल बी खैर इन एवरी इवेंट, जो हमें फिर यहाँ पे बाद में नजर भी आएगी कि मे बी उस वक्त फतह करते, वो लड़ाई करते, पता नहीं कितने लोग मारे जाते, लेकिन फतह नहीं हुआ है किला। और इवेंचुअली 1 साल के बाद ताइफ के सारे लोग खुद ही फिर अल्लाह ताला के नबी के पास जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, और ये पूरा कबीला मुसलमान हो जाता है। हो सकता है कि उस वक्त बहुत सारे लोग काफिर मारे जाते हैं ना जंग के दौरान, लेकिन अल्लाह ताला का मंजूर नहीं था, ये फतह नहीं हुआ, ये खैर का इवेंट था, तो ये एक इवेंट होता है। अच्छा, उसके बाद वो जो ताइफ ताइफ तो खैर जब फतह नहीं होता, जो हुनैन फतह होती है ना, तो उसमें हमें तकरीबन 6,000 लोग कैदी बनते हैं। 24,000 से कैमल्स, जो मैंने बताया कि बहुत सारा पैसा मिलता है, 24,000 ऑलमोस्ट ऊँट होते हैं जो मुसलमानों के पास आते हैं इन कबीलों के माले गनीमत में। ये 40,000 प्लस बकरियां, भेड़ बकरियां, ये शीप्स होती हैं जो मुसलमानों के कब्जे में आती हैं, विच इज टुडे अगर मतलब आप इनकी नेटवर्थ निकालें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुसलमानों को इस जंग से मिलते हैं। अल्लाह ताला के नबी सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कुरैश को, और ताकि उनके दिल बदल जाएं। 100 ऊँट भी देते हैं एक एक आदमी को। और अंसार को कुछ भी नहीं देते ना, अंसारियों को, जो अंसार होते हैं मदीना के। तो अब अंसार, अब उनके दिलों में आता है कि यार व्हेन देयर इज अ वॉर, मतलब वो सारे वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ वॉर वी आर टोल्ड टू कम। जब जंग होती है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करने कहा गया, हमने पार्टिसिपेट किया इसमें, हमने अपनी जानें गंवाई, हमने अपने बच्चों को, बापों को उन्होंने शहादतें ली। एंड व्हेन देयर इज अ वार बूटी, जब इसमें पैसा आया है, मतलब इस जंग में हमें गनीमत, माले गनीमत मिला है, वी आर नो वेयर टू फाउंड, हमें किसी ने पूछा तक भी नहीं है। कुछ अंसार के जो नौजवान लोग होते हैं हमारी तरह के, क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को कि अल्लाह ताला के नबी ने सही नहीं किया कि जंग में हमने उनका पूरा साथ दिया, हमने आगे बढ़ बढ़ के हर चीज़ की, लेकिन जब माले गनीमत के डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया तो हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें अल्लाह फॉरगिव द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मतलब वो ये कंसीडर करते हैं कुछ नौजवान लोग, शायद अल्लाह में गलती पर है, मैं अल्लाह फॉरगिव द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ही गिव्स टू क्रैश एंड लीव्स अस व्हाइल आवर स्वॉर्ड्स आर स्टिल ड्रिपिंग विद देयर ब्लड। कि हमारी तलवारों पर अभी भी तक खून लगा हुआ है, हमने इतनी लड़ाई की है उनके साथ, लेकिन हमें किसी ने पूछा तक नहीं है। तो 7 दिनों बाद ये लीडर होते हैं अंसार के, ये अल्लाह ताला के नबी को जाकर बताते हैं कि क्या सेंटीमेंट्स हैं उसके अंसार के, और अल्लाह के नबी सारी बातें पता लगती हैं। अल्लाह ताला के नबी फिर ये वाली बड़ी फेमस स्टेटमेंट कहते हैं जो बहुत फेमस है सीरा के अंदर के, ओ अंसार, डिड आई नॉट लीव माई पीपल फॉर यू, क्या मैंने तुम्हारे लिए अपने लोगों को नहीं छोड़ा। ये बेसिकली बता रहे हैं कि मैंने मक्का क्यों छोड़ा, मक्का फतह हो चुका है, बट आई स्टिल लेफ्ट मक्का जस्ट फॉर यू गाइस। डिड आई नॉट चूज यू अबव ऑल पीपल, क्या मैंने हर किसी से बढ़कर तुम लोगों को चूज नहीं किया। आई कैन स्टे इन मक्का, आई कैन स्टे इन हबशा, बहुत सारी उस वक्त स्टेट फतह हो चुकी है, लेकिन स्टिल आई चूज यू पीपल अबव ऑल द पीपल। वर इट नॉट फॉर, फिर उनको कहते हैं कि वर इट नॉट फॉर द हिजरा, मतलब अगर मैं मक्का से ना होता तो आई वुड हैव बीन एन अंसारी, तो मैं एक अंसारी होता। तो फिर कहते हैं कि अगर अंसार एक डायरेक्शन में जाएंगे और पूरी दुनिया दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो आई विल गो विद द अंसार, तो मैं अंसारियों के साथ जाऊंगा। मतलब उनको बताया कि आई लव यू सो मच कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ जाएगी तुम दूसरी तरफ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो दुआ करते हैं कि ओ अल्लाह, फॉरगिव द अंसार, द सन्स ऑफ अंसार। और फिर वो बताते हैं कि आई गिव टू सम पीपल बिकॉज आई फियर फॉर द ग्रीड एंड डिजायर्स, मैंने कुछ लोगों को इतना ज़्यादा इसलिए दिया था कि मुझे उनके लालच का और डिजायर्स का था, ताकि उनके दिल नरम हो जाएं और वो कोई गलत सोच ना सोचे और वो इस्लाम पे आ जाएं। आई डोंट गिव टू अदर्स, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई ट्रस्ट, मुझे पूरा यकीन है कि वट अल्लाह हैज़ गिवन इन देयर हार्ट्स इज मोर देन व्हाट आई कैन गिव देम, कि जो उन्हें मैं दूंगा अल्लाह ने ऑलरेडी उनके दिल में उतनी कंटेंटमेंट दे दी। मतलब अल्लाह ने बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए इतना नहीं दिया कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिलों में ईमान ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि तुम्हें जरूरत नहीं है देने की। तुम्हारा दिल मतलब अल्लाह ने ऑलरेडी तुम्हें इतना कुछ दिया होगा। और फिर वो कहते हैं कि ओ अंसार, आर यू नॉट हैप्पी दैट दीज पीपल्स गो बैक विद शीप एंड मनी एंड यू गो बैक विद द प्रॉफिट। क्यों कहते हैं कि तुम खुश नहीं हो इस बात पे कि ये लोग पैसों के साथ वापस जाएंगे, पैसे लेकर, तुम अल्लाह ताला के नबी को अपने साथ लेके जाओगे। जब ये स्टेटमेंट कहते हैं ना, पूरा जो मजमा होता है अंसारियों का वो रोना शुरू कर देते हैं, और इतना रोते हैं कि उनकी जो बियर्ड्स होती हैं वो आंसुओं के साथ पूरी तार हो जाती हैं।
और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है सीरत में कि अल्लाह ताला नबी इतनी मोहब्बत उनके साथ शो करते हैं कि आर यू नॉट हैप्पी कि यू विल गो बैक, अदर विल गो बैक विद पैसे एंड यू विल गो बैक विद द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला के नबी फिर वो अल्लाह ताला नबी कहते हैं कि वी आर प्लीज्ड विद अल्लाह एज आवर लॉर्ड, विद इस्लाम एज आवर रिलीजन एंड विद मोहम्मद एज अ प्रॉफिट। और ये बड़ी फेमस दुआ है कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदिन नबिय्यन, कि वी आर प्लीज्ड विद अल्लाह एज आवर लॉर्ड, इस्लाम एज आवर रिलीजन, मोहम्मद एज आवर प्रॉफिट। और ये इवन के बहुत फेमस भी है कि इसके भी हमें डेली सुबह शाम इसको 3 दफ़ा पढ़ना भी चाहिए, जिससे हमें भी मतलब हमारा भी ईमान स्ट्रांग होता है। अल्लाह अल्लाह ताला हमारे हमें हमें स्ट्रेंथ देते हैं जब हम ये स्टेटमेंट्स कहते हैं कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कि हम अल्लाह ताला के अपने खुदा होने से राज़ी हैं, और बिल इस्लामी दीनन, हम इस्लाम का हमारा रिलीजन होने पर राज़ी हैं, एंड वबी मोहम्मद नबीयन, कि हम अल्लाह ताला के नबी को अपना प्रॉफिट अपना नबी होने पर राज़ी हैं। और जब हम ये कहते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारी हेल्प करते हैं। फिर अल्लाह ताला ये स्टेटमेंट कहते हैं कि लव फॉर द इंसार इज द साइन ऑफ ईमान एंड हेटिंग द इंसार इज द पार्ट ऑफ हिपोक्रेसी, कि जो इंसार से मोहब्बत करता है ईमान की निशानी है, और जो इंसार से नफरत करता है ये मुनाफिकत की निशानी है। और फिर अल्लाह ताला भी मदीना में वापस चले जाते हैं। So I will take a pause here। और आई वाज ट्राइंग टू मतलब मैंने ना हमेशा इस चीज़ को इंटरनलाइज किया कि क्यों अंसारियों से अल्लाह ताला के नबी इतनी मोहब्बत करते थे, और अंसारियों के अंदर ये इतना जज्बा कैसे था कि उन्होंने मतलब रिलेटिव कोई रिलेटिव्स नहीं है ना मुहाजिर जो सारे इधर हिजरत कर, कोई कोई कुछ किसी को लगता नहीं है। आज तो हमें अपने जो क्लोज दोस्त होते हैं, अपने जो क्लोज रिश्तेदार होते हैं, जो क्लोजेस्ट रिलेशन होते हैं, अगर वो मुश्किल में चले जाएं तो उनकी हेल्प करना मुश्किल हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि पूरे रिलेटिव्स में जो सबसे ज़्यादा गरीब होता है उसी के सबसे ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं लोग। मतलब लेट्स से कि अगर आपके में भी लेट्स से कि कोई फैमिली है उसमें भी 4 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं, और वो अपने-अपने घरों में रह रहे हैं, मैरिड हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा ना, उन्हें उसी को सब अवॉइड कर रहे होंगे, यार कहीं ये पैसे ना माँग ले, इसकी हमें हेल्प ना करनी पड़ जाए वगैरह-वगैरह। मतलब हू इज़ द लोएस्ट, उसी को सबसे ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं, जो सारे रिश्तेदार होते हैं, तो हेल्प ना करनी पड़ जाए। लेकिन जो अंसारी हैं, ये वो लोग हैं कि जब सारे मुसलमान हिजरत करके जाते हैं मदीना में, तो ये लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं उनके लिए, उनको अपना भाई बना लेते हैं। जो हमें आता वो भाईचारे वाला जो पूरी स्टोरी आती है, उनको भाई बना लेते हैं, उनको अपनी आधी-आधी चीज़ें दे देते हैं कि तुम आप लोग हमारी आधे घर ले लें, हमारी आधी जायदाद ले लें, हमारा आधा पैसा ले लें ताकि आप लोग स्टेबल हो जाएँ। इतना देते हैं, और अल्लाह ताला के नबी भी इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो आप ना इस चीज़ को एक तो स्टोरी में पढ़ते हो, लेकिन आप इस चीज़ को ना इंटरनलाइज़ करते हो जब आप बेसिकली वहाँ पर जाते हो, टूर करते हो मदीना के अंदर। आई वाज़ देयर फॉर द लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान। तो आई मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ से मदीना से थे। तो आप ट्रूली फ़ील करते हो कि यार दीज़ आर पीपल दे रियली डिज़र्व दैट लव ऑफ प्रॉफिट। मतलब उनके अंदर इसार का इतना जज़्बा मौजूद है ना, कि आप लोगों को शर्म आती है खुद को कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? ये इतने इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतनी कुर्बानी देने वाले लोग हैं। और मदीना की खैर वैसे ही बड़ी एक मतलब बात ही ऐसी है कि व्हेनेवर यू लैंड इन मदीना, आपके दिल की कैफियत चेंज हो जाती है। आप किसी से भी पूछेंगे ना जो वहाँ से होकर आया है, तो ही विल से द सेम थिंग कि वहाँ की फ़िज़ा ऐसी है कि आप जैसे वहाँ पे लैंड करते हो ना, आपके दिल की कैफ़ियत बिल्कुल 180 पे चेंज हो जाती है। आप इतना सुकून महसूस करते हो ना, आपको अपनी सारी मुश्किलें, टेंशन सब कुछ भूल जाता है। मतलब ऑब्वियस हर बंदे की अपनी लाइफ़ की बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे वो नेविगेट कर रहा होता है, और डेफ़िनिटली आप लोगों की भी हैं, मेरी भी हैं। I was with the fact यार, so I was there for the last 10 days। I tried so hard कि मैं मेरे मेरे जो भी परेशानियाँ थी, या जो भी स्ट्रेसेस थे, या जो भी मुश्किलें थी, या जो भी लाइफ की स्ट्रगल है, उनको मैं याद करूँ, उनके बारे में दुआ मांगूँ कि अल्लाह इनको सॉल्व कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन उस जगह की इतनी होती है कि आपको कुछ भी याद नहीं आता। आप एक ऐसे जोन में चले जाते हो जैसे बिल्कुल बच्चे नहीं होते, कि उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल आपके माइंड की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हर चीज़ से आप बेनियाज हो जाते हो। इतना आपको वहाँ पे एक सुकून महसूस होता है। और फिर वहाँ के लोग हैं, इतने नरम हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि आई सॉ फ्यू स्टोरीज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तकरीबन 5 दोस्त थे जो हम गए थे, और वी डिड एतिकाफ इन मदीना। और हम तकरीबन वी लेफ्ट हियर फ्रॉम एट द 10th 18th रमज़ान। 18th रमज़ान को हमारी 11 बजे यहाँ से फ्लाइट थी। हम शाम टाइम मक्का पहुँचे हैं, रात उमरा किया, अगले दिन मक्का में रहे हैं, और उससे अगले दिन हम मदीना के लिए वी लेफ्ट फॉर मदीना, और द लास्ट 10 डेज़ वी वर देयर इन द मॉस्क। अच्छा, अब उसके दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ कि हम 4-5 दोस्त थे,
हमें से 4 को परमिट मिला एतकाफ़ का, क्योंकि वहाँ पे एतकाफ़ का तो सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, वो गवर्नमेंट से आपको परमिट अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको गवर्नमेंट परमिट देती है, आपकी रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर वो परमिट आपको नहीं मिलता तो यू कांट सिट फॉर एतकाफ़। हर साल तकरीबन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कोई 23 से 24 लोगों को अलाउ करती है, और उसका प्रॉपर एक एप्लीकेशन ओपन होती हैं, आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का तरीका होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान से 2-3 ग्रुप इस दफ़ा गए थे। एक ग्रुप हम दोस्तों का था, हमें से 4 को परमिट मिला और 1 को नहीं मिला। अच्छा, अब मस्जिद के अंदर ना वो प्रॉपर उस चीज़ों को वही मैनेज कर रहे होते हैं, उन्होंने प्रॉपर आपको सो पर परमिट का बस फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रॉपर वो जगह एलोकेट कर देते हैं, आपको सोने के लिए आपको बिस्तर दे देते हैं, और आपकी जो लॉन्ड्री है वो आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल होती है, आपको सर्विस दे रहे होते हैं, मदीना के अंदर गवर्नमेंट दे रही होती है। मेडिकल की टीम वहाँ पे बैठी होती है, जो लोग एहतिकाफ़ पे बैठे हैं उनके लिए, उनको मेडिकल का प्रॉब्लम बनता है तो उसके लिए सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, और मल्टीपल इस तरह के, मतलब वो प्रॉपर ना आपको एनवायरनमेंट देते हैं, आपको एक लॉकर देते हैं अपनी चीज़ें रखने के लिए, और सारा वो मैनेज तरीका होता है। और जिनको परमिट नहीं मिलता फिर वो उनको उनको बैठने नहीं देते, अगर और उनको इवन मस्जिद में सोने भी नहीं देते, अनऑफिशियली भी वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि दे वोंट अलाउ टू स्लीप विद इन द मस्जिद। मस्जिद में जो भी सोने की कोशिश करता है, पुलिस वाले आते हैं, उसे उठाते हैं, और अगर वो 2-3 दफ़ा ये करता है तो उसको वैसे डिपोर्ट कर देते हैं। तो वो प्रॉपर आप वैसे नहीं बैठ सकते। तो अच्छा, हमें से ना 4 दोस्तों का हो गया और एक को नहीं मिला। तो उसकी भी ख़ैर अल्लाह ताला की अपनी रीज़न्स थी, उसने भी एक चीज़ करनी थी, तो उसको नहीं मिला। तो इवेंचुअली हुआ ये कि हमें जो सहरी मिलती थी, उस सहरी के अंदर नॉर्मली कोई कुक्ड फूड नहीं होती थी, मतलब मस्जिद है तो अंदर कोई पकी हुई चीज़ नहीं होती थी, मतलब जो हमारी होती है कि यार चावल हैं या सालन है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली अपनी एक खाने की स्मेल होती है, तो दे डोंट अलाउ दीज़ थिंग्स विद इन द मस्जिद, कि किसी तरह की कोई भी स्मेल अंदर ना हो। तो उसमें वो नॉर्मल बेकरी आइटम्स होती थी, दही होता था, बिस्किट्स, केक्स, उस तरह की चीज़ें होती थी। तो डेफ़िनिटली हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम इस तरह की चीज़ें सैरी नहीं कर सकते। 2-3 दिन तो हमने की, लेकिन आपकी वो न्यूट्रिशंस पूरी नहीं होती, उससे आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती। तो जो हमारा दोस्त जिसको नहीं मिला था, हमने उससे कहा कि यार आप ऑब्वियसली यू कैन गो आउटसाइड द मस्जिद, तो तुम हमें सहरी इफ्तारी ला दिया करो। मतलब एक बस एक टाइम का खाना इट्स इनफ। हम रात टाइम मिडनाइट पे खाना खा लेते थे, कभी सहरी कर ली, कभी तरावी के बाद खाना खा लिया, तो वो एक टाइम का इनफ होता था, एंड दैट्स इट। तो नॉर्मली वो हमारे लिए बाहर से खाना ला रहा होता था, और हम मस्जिद के सहन में बैठे हुए खाना खा लेते थे, और फिर ऊपर चले जाते थे दोबारा से मस्जिद के अंदर। तो सहन में, क्योंकि इट्स विद इन द बाउंड्री, तो सहन में वो लाने देते थे, लेकिन अंदर खाना नहीं लेके जाने देते थे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवेंट हुआ, उसने हमें बताया आगे कि वो कह रहा था कि हम नॉर्मली ये भी कर रहे होते थे, हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे होते थे, जिस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है, वहाँ पे हंगर स्टेशन है, तो हमने अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, और उसने जो भी वो राइडर था उसने गेट पर आकर हमें वो दे देना, खाना दे देना। अच्छा, एक दिन ऐसे हुआ कि स्टैरी टाइम हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तकरीबन 2 घंटे पहले हम ऑर्डर कर देते थे, घंटे तक फूड आ जाता था। हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर लेट हो गया, सहरी में आधा घंटा रह गया, फिर मज़ीद लेट हो गया, और उसका ऐप के ऊपर टाइम सहरी के बाद आने लग पड़ा, और हमने वो कैंसिल कर दिया। गया सहरी के बाद तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमने तो रोज़ा रखना था, और हमने अपने दोस्त को कहा कि यार तुम बाहर चले जाओ और कुछ बाहर से ले आओ ताकि हम सहरी कर लें। और वो हमें उसने हमें आगे बताया कि वो कहता मैं बाहर गया, और रेस्टोरेंट में मैंने उससे कहा कि यार कुछ मुझे 5 रैप दे दो, शवारमाज़ रैप दे दो, जो वहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है। और कहता कि मैंने उसको 500 रियाल दिए, और उसके पास 500 रियाल उस वक़्त उसका चेंज मौजूद नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम थोड़ा वेट करो, थोड़ा चेंज आ जाए, मैं आपको रिटर्न करता हूँ। अच्छा, कहता मैं 1 मिनट खड़ा हुआ, और वो बहुत सारे और भी कस्टमर्स उनको सर्व करने लग पड़े, और मैंने उससे कहा कि यार देयर आर जस्ट I think 20 minutes left in Sahri. So I have four friends who are observing at the cup. I need to take that food there. तो प्लीज़ हरी, मतलब जल्दी करो, मैंने जाना है। तो कहता वो साथ कोई उधर एक मुकामी खड़ा हुआ था सऊदीया का, तो उसने कहा कि डू यू गाइस ऑब्जर्विंग एतिकाफ? उसने कहा यस। तो उसने कहा उसी वक्त बिल था 200 रियाल का, उसने निकाला, उसने उस बंदे को दिया, उसने मुझे कहा गो हरी अप। मैंने कहा कि भाई मतलब पैसा देने हैं आपको, मैं व्हाई आर डूइंग दैट? उसने कहा नहीं, हरी अप, गो गो एंड हरी हरी। टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, सऊदी को इंग्लिश भी नहीं आती एक तो। और उसने कहा भाई जल्दी जाओ। और उसने ना बड़ा उसने हमें स्टोरी बताई, तो वी ट्रूली रियलाइज कि यार उनके अंदर कुर्बानी करना जज्बा मौजूद है। रैंडम लोग हैं, उसे नहीं पता कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसने बिल निकाला है, फौरन उसने दिया, और उसने कहा भाई जाओ। मतलब इट्स जस्ट द एक्ट ऑफ कुर्बानी, जो भी आप पाकिस्तान में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारी अपनी जिस रूम में थे, हर रूम के अंदर तकरीबन देयर आर ऑलमोस्ट 40 पीपल, जिनको उन्होंने जगह एलोकेट की होती थी, तो उसमें तकरीबन 2-3 मुकामी लोग बैठे थे। तो आप एक क्लियर डिफरेंस फील करते हो वहाँ के मुकामी बंदे का,
और जो बाकी ऑब्वियसली जो हम डीलिंग्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक मकामी बंदे थे, वो पाकिस्तानी थे, वो ऑलमोस्ट कराची से थे, और इट्स बिन 18 ईयर्स वो वहाँ पर मदीना में रह रहे हैं। उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी वहाँ पे कोई जॉब है कंपनी में, और कंपनी ने उनको घर दिया हुआ है वहाँ पे मदीना के अंदर ही, और इट्स बिन 18 ईयर्स वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, वो भी उस वक्त हमारे साथ काफ़ी बैठे हुए थे, वो हमारे रूम में थे। अच्छा, वो उनके घर से ना डेली उनकी जो वाइफ थी, प्रॉपर 2 थर्मोस, एक थर्मस पूरा घर के चाय का आता था। डेली कुछ ना कुछ सैंडविच आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है पूरे रूम के लिए, और रैंडमली, मतलब शी डोंट नीड टू डू दैट, लेकिन वो खिदमत कर रहे हैं जो उनके अपने इर्द के साथ बैठे हैं, और बड़े बड़े हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता रहे हैं। और उन्होंने ना हमें इतनी सारी स्टोरीज बताई। ही सेड कि आई एम लिविंग हियर सिंस 18 ईयर्स, और मैंने यहाँ से बेहतर लोग कभी कहीं नहीं देखे। उन्होंने काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई कि यहाँ पर जब ईद होती है, ईद से पहले यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो अपने, अगर वो किसी फ्लैट में रह रहे हैं, तो अपने बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं सभी को ईद गिफ्ट देंगे। और कहते हैं, जब मैं फर्स्ट ईयर यहाँ पर आया, पहले साल में यहाँ पर आया, तो हमारे पाकिस्तानियों की आदत होती है कि अपने साथ वाले नेबर का ख्याल रखना, कभी सालन पका तो एक प्लेट भेज देना, गिफ्ट दे देना। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, तो मैंने ना, पहली ईद आई तो मैंने ना ईद पे छोटा सा गिफ्ट बनाया और अपने साथ वाले नेबर को दे दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने, भाई ये क्या सीन है? तो उसने, भाई सिंपल गिफ्ट है, हमारी ट्रेडिशन है, हम अपने नेबर के साथ अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से हम। उसने कहा कि भाई सीन ही कोई नहीं है, ये चीज़ हमने करनी है। उसने हमें बताया कि मैं पता नहीं कि कौन से साहबी हैं, उनके सजरे से मैं हूँ, पर पूरी बिल्डिंग्स में जब भी ईद आती है पूरी बिल्डिंग में मैं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि जब मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, तो ये तो हमारा काम है, ये आप लोग क्यों कर रहे हैं? फिर हमें एक और स्टोरी वहाँ पे देखने को मिली। हम इफ्तारी वहाँ पर मस्जिद के अंदर ही होती है, तो सफ़े वगैरह सुफरे बेच जाते हैं, वहीं पे गवर्नमेंट आपको पैकेट्स दे रही होती है इफ्तार के, और वहाँ पे बहुत सारे जो सऊदी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं चीज़ें वगैरह सफ़ों के अंदर। तो वहाँ पे हमने ना एक सऊदी ने हमें बताया कि इट्स बिन 46 ईयर्स मैं इसी सेम सफ में पूरे 30 रोजे आता हूँ। हर रोजे में कोई ना कोई चीज़ लेके आता हूँ, और इस पूरी सफ में जितने रोजेदार बैठे होते हैं उनको वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कभी वो कप केक्स ले आया, कभी वो खजूरें ले आया, कभी वो डिफरेंट आइटम ड्राई फ्रूट्स ले आया, एनीथिंग। वो डेली कुछ ना कुछ अपने साथ 2-3 बैग्स लेकर आएगा, और उस पूरी सफ में जो 300-400 बंदा बैठा होगा, मस्जिद इज वेरी बिग, तो एक सफ के अंदर ही 400-500 बंदा आता है, वो पूरी सफ में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। वो कहता है कि इट्स बिन 46 ईयर्स मैं इसी सफ के अंदर आता हूँ, ये मेरी सफ है। जो भी यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसमें कहता हूँ कि यार आई हैव टू डू दैट हियर। और वो कहता है कि मेरा पहले बाप किया करता था, उसके बाद के बाद ये मैं करता हूँ, और उसके साथ उसका बेटा था, आई थिंक इट्स 11-12 साल का होगा, ये मेरा बेटा है, और उसको मैं हर साल अपने साथ लेके आता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये इसको कंटिन्यू कर सके। और ये चीज़ थी एक। फिर उसके बाद हम एहतिकाफ के बाद हमने मार्केट्स में जाना था, कुछ घर वालों के लिए चीज़ें लेनी थी, खजूरें वगैरह लेनी थी। फिर आप मार्केट्स में देखते हो कि इतने लिटरली अच्छे लोग हैं कि कोई आपको वो ना लगे, एक्स्ट्रा पैसा लगाने की कोशिश नहीं करता, कोई आपको जो चूना लगाने की कोशिश नहीं करता। जो पाकिस्तान में बड़ी है कि यार कि बंदा उसको पता नहीं है तो बस ठग लो इसको किसी तरह इससे। इतने सिंसियर लोग हैं कि कोई कोई आपसे किसी तरह की एक्स्ट्रा आपको मतलब धोखा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर आप ट्रूली इन सारे इवेंट के साथ इंटरनलाइज करते हो कि अंसार, वाई वाई दे आर सो मच, मतलब इतने उनके अंदर जज्बा था कि वो आज भी वहां पे आप फील करते हो उन लोगों के साथ। आज अगर आप ये फील करते हो तो जस्ट इमेजिन कि उस वक्त के जो ओरिजिनल अंसार थे, जो अल्लाह ताला के नबी के साथ थे, के लिए। और दैट्स द रीजन कि अल्लाह ताला के नबी इनको चूज करते हैं, मदीना को चूज करते हैं वहां पे रहने के लिए, कि आई विल लिव फॉर एवर फॉर देयर। और बहुत नरमी है इन लोगों के दिलों में, बहुत मोहब्बत है इन लोगों के दिलों में, इतना इकराम करते हैं जो वहां पर टूरिस्ट आते हैं मदीना के अंदर, बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह का ना वो कोई कोई करे ना, मतलब नाराज ना हो आप लोग ना इन लोगों से। हर हर मोमेंट आप ये फील कर, मतलब आई हैव सो मच इवेंट्स मेरे पास जो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किए। हम टैक्सी पे जा रहे हैं, प्राइस फाइनल हो रही है कि यार मतलब इस जगह से इस जगह तक जाना है, फाइनल हो गया यार ठीक है, 100 रियाल फेयर होगा, जो रेंट मतलब जाने का किराया होगा वो फाइनल हो गया। स्टिल आप लोग जर्नी आप उतरोगे अपने डेस्टिनेशन पे, वो आपसे पूछेंगे कि यार आर यू हैप्पी, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मतलब हमारे साथ नाराज तो नहीं है, आर यू हैप्पी, पैसे ज्यादा हैं तो हमें बता दें। इवन फाइनल हो चुका है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फाइनल हो गया, इतना किराया, लेकिन स्टिल दे विल आस्क
कोई कोई किसी तरह का कोई कंसर्न, लेट अस नो, मतलब दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि यार आप लोग वो किसी नेक्स्ट लेवल पे जाके ना आप लोगों का इकराम और खिदमत कर रहे हो। और बनता नहीं है उनका, मतलब लॉजिकली समझ ही नहीं आता भाई क्यों कर रहे हैं इतना, लोग इतनी कुर्बानी है, इतना एसार या इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन फिर आप फील करते हो कि यार अंसार की वो वहाँ के मुकामी है, अंसार की सजरा नस्ल में से हैं, उनकी पूरी नस्ल चलती आ रही है, मे बी दैट्स वाई वो आज भी आपको वहाँ पे मोहब्बत फील होती है, उनका एसार, उनका भाईचारा, उनकी कुर्बानी फील होती है वहाँ के जो मुकामी है। और इवन की जो दूसरी कंट्रीज से आके वहाँ पर रह रहे हैं ना लोग, पाकिस्तानी हैं, यमनी हैं, हम काफ़ी सारे लोगों से मिले जो है तो किसी और कंट्री से, लेकिन वहाँ पर रह रहे हैं अपनी जॉब्स की वजह से, कि वहाँ की रेजिडेंसी मिल गई है मदीना की, तो वो भी उसी तरह के बन जाते हैं। तो मदीना इज ऑल अबाउट टू मच डिफरेंट वाइब्स। और वो आप जब आप उस चीज़ को फील करते हो ना, फिर आप पूरी सीरा आपको समझ आती है, पूरा आपको वो जर्नी समझ आती है अल्लाह ताला के नबी की, इन सारी कुर्बानी की, वो सारी वो चीज़ें, दैट्स वेरी वेरी मतलब अमेजिंग थिंग। तो ये एक चीज़ थी। एनीवेज़ ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ फ़ील की। आई थॉट कि आई शुड शेयर दैट वे, इट्स इनजस्टिस कि आप वहाँ पर लोग इतनी मोहब्बत देखते हैं। तो मैंने किसी के साथ बताता हूँ कि यार अंसारी आर टू मच इन टर्म्स ऑफ देयर लव, इन टर्म्स ऑफ देयर एसार। और मदीना की वाइब्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आपका आने से वहाँ से दिल नहीं करता, और आप आ भी जाते हो ना, अब जिस सुरूर में रहते हो, एक अजीब तरह की पीस में, एक अजीब तरह के सुकून में, बहुत डिफरेंट वहाँ पे ना एक एक नरमी है, एक मोहब्बत है, फील करते हो अल्लाह ताला के नबी की वहाँ पे जेंटलनेस, और वो सारी जो चीज़ें हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दैट। मतलब मैं रिग्रेट भी करता हूँ व्हाई आई डिड दैट टू मच लेट, प्लान करते करते, बट इट इट आई डिड दैट आफ्टर मे बी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। वहाँ का एक्सपीरियंस, आपकी ना लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आई कैन स्टिल, मतलब मे बी देर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट, आप उसको फील ही कर सकते हो वहाँ पे जाके। लेकिन ट्रूली आपके माइंड की कंडीशनिंग, आपकी हार्ट की कंडीशनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। और आप, आई एम नॉट श्योर कितनी देर तक वो चेंज रहती है, लेकिन आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, आपका एक नया एक पर्सनैलिटी की टाइप अनलॉक होती है। और रीना, और इट्स ऑल अबाउट देयर। और फिर आप दुआएं करते हो कि मे बी यहीं पे कोई इंतजाम हो जाए, आप हमेशा वहीं पे रहें। इट्स अजीब, वहाँ पे एक सिरेनिटी, एक ट्रैंक्विलिटी, पीस वहाँ पर है, जो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता, किसी जगह पे भी नहीं मिलता, जो आपको वहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि वी शुड प्लान दैट। हम अपने मे बी टूर्स प्लान करते हैं नॉर्थ के, बहुत सारी वो चीज़ें प्लान करते हैं। वी शुड स्टार्ट सेविंग अप मनी, मे बी 2 3 4 5 साल, इतना भी टाइम लगता है उसको। हमें भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लाजमी करना चाहिए। द वाइब्स ऑफ मदीना, द वाइब्स ऑफ मक्का। मक्का का अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ पर एक रोब होता है, कैफियत होती है, जलाल होता है, खौफ का एलिमेंट होता है, उसकी अपनी एक डिफरेंट है जो फिजा है, और वो सारा एक्सपीरियंस है। मदीना का बिल्कुल 180 भी डिफरेंट है। तो हर इन दोनों शहरों की एक अजीब अट्रैक्शन है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे लिए थी, वो ये थी कि आई हैव अ पर्सनैलिटी, दैट्स द लास्ट स्टोरी, मे बी देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आई हैव अ पर्सनैलिटी के किसी एक मोमेंट के अंदर है ना, थोड़ी ज़्यादा देर के अंदर मुझे बोर कर देता है। मतलब इवन के मैं पर्सनल लाइफ के अंदर भी आई केप्ट डूइंग अ लॉट ऑफ रैंडम थिंग्स, जस्ट जस्ट क्रिएटिव थिंग्स, क्योंकि सेम चीज़ों को रिपीट करते रहना मुझे बोर कर देता है। और आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि सेम चीज़ों को करता रहूँ। मेरा कैरियर भी है, तो कैरियर में आई विल कीप लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, कीप शिफ्टिंग। पिछले 2.5 सालों में मैंने अपने कैरियर्स के अंदर 3 4 शिफ्ट ले चुका हूँ। पर्सनल लाइफ है, तरह तरह की हॉबीज, डिफरेंट हॉबीज, 3 महीने बाद कोई और हॉबी होगी, उससे अगले 3 महीने बाद कोई और होगी, क्योंकि सेम थिंग्स विल बोर मी अ लॉट। तो वो चीज़, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग द फैक्ट यार 10 दिन है मदीना में, मस्जिद के अंदर रहना है, मे बी आप बोर हो जाओगे, आपने क्या करना है इतने दिन। ठीक है, आपको समझ आती है कि आप 2 3 दिन के लिए आप काबा गए हो, वो चीज़ है। इट्स जस्ट लॉजिकली इट्स जस्ट बिल्डिंग, एक पत्थर है ना, काबा भी है तो वो भी इट्स ब्लैक स्टोन, एक बिल्डिंग है स्क्वायर टाइप की, या रोजा मुबारक है तो वो भी ग्रीन कलर का एक डोम है। तो मे बी आई वॉज फीलिंग द फैक्ट कि शायद आप बोर हो जाओगे ना वहाँ पे इतना इतनी देर के लिए। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजन है कि इन दोनों जगहों पे इतनी अट्रैक्शन है। यू कैन सिट देयर इन फ्रंट ऑफ काबा या इन फ्रंट ऑफ रोजा फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, लेकिन आपकी वो है ना जो अट्रैक्शन इतनी है कि वो आपकी तलब खत्म नहीं होती कि मैं देखता ही जाऊँ बस। मतलब यू कैन जस्ट कीप लुकिंग एट इट, नो रैशनल, नो लॉजिक, यार आप इस पत्थर को क्यों देख रहे हो बार बार। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने उनमें इतनी अट्रैक्शन रखी है कि यू कैन सिटिंग देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स, और आपका दिल नहीं करता
नज़र हटाने को। आपकी कोशिश होती है कि यार बस नमाज़ पढ़ूँ, फ़ौरन रोज़े के सामने आ जाऊँ। मक्का में है तो बस जल्दी से उम्रा करूँ, सही करूँ, फ़ौरन काबा के सामने आ जाऊँ, कि आप बस बैठे हुए कुछ भी नहीं है, मे बी आप बस बैठे हुए हो, मे बी आप कुछ भी नहीं कर रहे, दुआ नहीं माँग रहे, कुरान नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप बैठे हो और आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं इस चीज़ से अपनी नज़रें हटाऊँ। काबा है तो उसकी अपनी एक सेरेनिटी है, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है लिटरली उसको। मदीना है तो आप बस बैठे हुए हो, सलाम पढ़ी जा रहे हो, दुरूद पढ़ी जा रहे हो, नाते पढ़ी जा रहे हो, लेकिन यू विल नेवर गेट टायर्ड लुकिंग एट दोज़ स्टोन। जो मेरे लिए एक बड़ा एक फ़ैसिनेटिंग फैक्ट था कि ये मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल एक अपोज़िट चीज़ थी, कि किसी भी एक चीज़ को इतनी रेपिटेशन के साथ करना और उसमें बोर ना होना। बिल्कुल एक डिफरेंट है, मे बी दैट्स द ओनली थिंग, ओनली एक्सपीरियंस आई एवर हैड। वरना मैं किसी भी एक चीज़ को करने को बहुत बहुत ज़्यादा बोर होता था, मैंने वो चीज़ चेंज करनी होती है। लेकिन ये वो ऐसी चीज़ थी कि वी वर देयर फॉर द 10 डेज़, लेकिन दिल कर रहा था कि शायद पता नहीं, मे बी दैट वाज़ अ वेरी, वेरी स्मॉलेस्ट टाइम, बहुत कम टाइम था। पूरी ज़िंदगी यहीं पे होना चाहिए, इसी जगह पे होनी चाहिए, तो वो एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है आपका। तो आई वुड डेफिनिटली से कि प्लान, मेक दैट गोल कि एक दिन जाना है हज के लिए या इवन उम्रे के लिए, और ये जगह विजिट करनी है। और वेन एवर यू विल डू दैट, एक तो अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं अपने रिज़्क में, क्योंकि वो हदीस भी है कि उम्रा करने से बरकत होती है आपके रिज़्क में, वो भी एक एलिमेंट है। और दूसरा, इनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि आप खुद ही फील करते हो कि यार इट वाज़ टोटली वर्थ इट। इवन कि डबल भी पैसे लग जाते हैं ना, इट शुड बी वर्थ इट। इतनी इन जगह की एक सेरेनिटी और आपको आपकी पर्सनैलिटी इतनी वो डिफरेंट तरीके से वो चेंज करती है। तो ये एक चीज़ है। बाकी दैट्स प्रीटी मच, वी कैन मूव फॉरवर्ड, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक्सपेडिशन ऑफ तबूक। तबूक की एक जंग होती है। तबूक की जंग के अंदर आई थिंक वी कैन मे बी कंटिन्यू दैट, वी आर ऑलरेडी ऑन द 1 आवर मार्क। ये मदीना जब वापस आते हैं, तो मदीना वापस आने के बाद दैट्स आई थिंक लास्ट फाइट जो अल्लाह ताला के नबी जिसमें खुद पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। हज़रत काब बिन मालिक की स्टोरी होती है, अबू ज़र ग़िफ़ारी की स्टोरी होती है, और देयर आर फ्यू अदर सहाबा एज़ वेल, जिससे हमें देयर विल बी अ लॉट ऑफ इवेंट्स टू लर्न। सहाबा में जो उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, उससे हम लर्न करेंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट आता है कि अल्लाह ताला की नबी की अपनी वाइफ के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अल्लाह ताला के नबी 30 डेज़ के लिए अपनी वाइफ से अलहदा हो जाते हैं, सभी वाइफ से, बस मस्जिद के अंदर चले जाते हैं और अपनी वाइफ से 30 डेज़ तक बात नहीं करते हैं उनसे, और वो सारी चीज़ें। और व्हेन आई वाज़ रीडिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट वाज़ अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी कि आज के हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो आज के हमारे दीन बताने वाले हैं, वो इन तरह की चीज़ों को नहीं बताते। अल्लाह ताला के नबी के जो मैरिटल डिस्प्यूट हो अपनी वाइफ के साथ, या इस तरह के एक 2 और इवेंट्स हैं, वो जो हुए, पता नहीं अल्लाह ताला के नबी की शान में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह ताला के नबी का एक बेटा की वफ़ात हुई थी इब्राहीम की, उस पे वो जिस तरह गमगीन होते हैं, तो उस तरह के ना इवेंट्स को बताते नहीं है, जस्ट फॉर द फैक्ट कि पता नहीं अल्लाह ताला के नबी की शान में कोई फ़र्क आ जाएगा, या उनकी कोई दर्जे में कोई फ़र्क आ जाएगा। लेकिन आई वाज़ फीलिंग कि शायद हमें उससे लर्न करने को ज़्यादा मिलेगा कि अल्लाह ताला के नबी हू इज़ द बेस्ट ह्यूमन, और उनका जो अपनी वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आया, उसकी रीज़न क्या थी, फिर वो सॉल्व कैसे हुआ, कितना उसमें कमाल दर्जे का नेक्स्ट लेवल की एक एक उसने इखलाक, वो सारी चीज़ें मौजूद थी। सो मच टू लर्न फॉर 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 द पर्सन हू आर आइदर ऑलरेडी मैरिड या गोइंग टू स्टार्ट देयर मैरिटल लाइफ इन द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स, सो मच टू लर्न। सिमिलरली उनकी जो बेटे की डेथ की थी। तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला के नबी वाज़ द ह्यूमन एट द एंड। और बहुत जिस तरह हमने नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी भी ऐसे नॉर्मल लाइफ थी, और जिस तरह हमारे मसले मसाइल हैं उनकी लाइफ में भी आए, तो वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। बैटल ऑफ तबूक पढ़ेंगे, अबू ज़र ग़िफ़ारी का एक वाक़या पढ़ेंगे, काब बिन मालिक का पढ़ेंगे, उनकी अल्लाह ताला के नबी के जो मैरिटल डिस्प्यूट सारे उसकी जो स्टोरी थी, वो हम गो थ्रू करेंगे, एंड वी कैन पिक अप फ्रॉम देयर। तो दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडेज़ सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, अदरवाइज़ वी कैन वाइंड इट अप। आई थिंक अमना, यू रेज़्ड योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम। जो आप डिस्कस कर रहे थे कि आप अभी जो 10 डेज़ के लिए गए थे, तो